हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो है फुल स्टैक वेब डेवलपर रोड मैप। सो बेसिकली फुल स्टैक में आपको पता होगा कि जैसे हमारा आता है बैक एंड, देन फ्रंट एंड, देन डेवऑप्स। डेवऑप्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, लाइक हाउ टू डिप्लॉय और हाउ टू मॉनिटर और हाउ टू मैनेज गिटहब और CI/CD पाइपलाइन काइंड ऑफ थिंग। तो अगर हम ये तीनों को मिला दें, बैक एंड भी आपको आता हो, फ्रंट एंड भी आप कर लेते हो, प्लस डेवऑप्स भी आप कर लेते हो, देन आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर कहलाते हो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि फुल स्टैक वेब डेवलपर कैसे आप बन सकते हो, उसका एक कंप्लीट रोड मैप देखेंगे और उसके साथ रिसोर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो ये मेरे पास एक अच्छा लिंक है, मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूंगी, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, फिर मैं आपके साथ रिसोर्स शेयर करूँगी। तो बैक एंड, फ्रंट एंड, डेवऑप्स की बात छोड़ देते, पहले आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। कोई भी एक लैंग्वेज में पहले प्रोग्रामिंग, लॉजिक, बिल्ड, ये सब आने चाहिए। ठीक है, तो पहले आप उसको सीखिए। कोई भी लैंग्वेज, मतलब जावास्क्रिप्ट, पाइथन, कुछ भी, PHP, आप कुछ भी ले सकते हैं। बट करेंटली जैसे कि आपको पता है जावास्क्रिप्ट और पाइथन आर वेरी फेमस। सो अगर आप बिगिनर हो देन आई वुड से कि आप जावास्क्रिप्ट के साथ जाइए, क्योंकि यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट बहुत वर्सेटाइल लैंग्वेज है। जैसे कि ये एक लैंग्वेज के साथ आप फ्रंट एंड कर सकते हो, आप बैक एंड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको दो दो लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल आपको पहले प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, नॉर्मल, जैसे कि लूप्स कैसे काम करती है, इफ एल्स, फंक्शंस, क्लास, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। देन उसके बाद आप पढ़ सकते हो वेब रिलेटेड। पहले तो आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए लॉजिक बिल्डिंग के लिए। देन आप अगर वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो तो वेब में आप क्या देखते हो, ये एक वेब पेज देखते हो, तो वेब पेज में सिंपल आपको HTML CSS पढ़ना है। देन जावास्क्रिप्ट कब काम आता है, इंटरैक्टिव वेब पेज बनाने में काम आती है। तो फ्रंट एंड हो गया। फिर बैक एंड मतलब सर्वर का लॉजिक, API वगैरह आप कैसे बनाओगे, वो उसके लिए भी जावास्क्रिप्ट का भी फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो अगर आप जावास्क्रिप्ट पिकअप करते हो तो यू कैन बी ए फुल स्टैक वेब डेवलपर इजीली। ठीक है, क्योंकि फ्रंट एंड एंड बैक एंड में दोनों जगह पे जावास्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी अच्छी फ्रेमवर्क्स है जो कि कंपनी में अभी यूज हो रहा है। सो ठीक है, तो पहले तो आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट पढ़ लो, लॉजिक बिल्डिंग कर लो। देन हम बढ़ते हैं कि फुल स्टैक में और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, मेरे पास ये लिंक है, मैं आपको शेयर कर दूँगी। एक बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने बना रखा है। और सिर्फ ये नहीं, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बैक एंड डेवलपर बनना है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड टू बिकम ए बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, डेवऑप्स, रिएक्ट, नोड, डॉकर, कुछ भी। ठीक है, बट मैं पहले आपको फुल स्टैक डेवलपर की एक गाइड दे देती हूँ कि कैसे आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, एंड उसकी कुछ रिसोर्स शेयर कर दूँगी आपके साथ। ठीक है, तो पहले आपने तो पहले आपको पढ़नी है HTML किसके लिए, ये जो आप देख रही हो ये सारे ब्लॉक्स ऐसे हुआ है, ये सब HTML का काम है। ठीक है, वेब पेज हम बनाते हैं यूजिंग HTML, तो आपको HTML तो आनी चाहिए। फिर ये जो स्टाइलिंग हो रखी है, इधर से इधर देखो, ये येलो कलर, ये ब्लैक कलर, वट ये सब स्टाइलिंग किससे हुआ है, CSS से। तो आपको HTML CSS तो पक्का पढ़नी है। देन यहाँ पे मैं जो क्लिक करती हूँ, ये एक क्लिक करते ही ऐसे आ रहा है, तो ये किससे हो रहा है, ये हो रहा है जावास्क्रिप्ट से। जो जितना फंक्शनलिटी आप देखते हो वेब एप्लीकेशन में, जितना डायनामिक इंटरेक्शन देखते हो आप, वो सब होता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो आपको बेसिक HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, करेक्ट। देन ये सब HTML CSS पढ़ने के बाद ये जो चेक पॉइंट्स लिखा हुआ है ना, मतलब एक स्टार्टिंग वेब पेज आप बना लो। स्टार्टिंग मीन्स उसमें कुछ इंटरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ दिखेगा सुंदर सा एक पेज बना लो, कुछ भी पोर्टफोलियो पेज बना लो, कुछ भी ऐसे बना लो। ठीक है, तो HTML CSS पढ़ने के बाद छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना लो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि क्या क्या मैंने पढ़ा। उसके बाद जावास्क्रिप्ट पढ़ लो, जावास्क्रिप्ट के साथ इंटरैक्टिविटी ऐड करके वेब पेज बना लो, जैसे कि ये मतलब क्लिक करते ही आ गया, कुछ ऐसे काउंट बढ़ गया, ऐसे कुछ इंटरैक्टिव कर लो, फंक्शनलिटी ऐड कर लो, सिंपल। ठीक है,
देन उसके बाद NPM पढ़ लो। NPM क्या है? ये है नोड पैकेज मैनेजर। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट की जितनी भी लाइब्रेरीज वगैरह रहती है वो इसके थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क जो भी थर्ड पार्टी चीज़ है वो आप नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप कर लो। देन उसके बाद आपको पढ़नी है रिएक्ट, क्योंकि आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके हो तो आपको पूरा आइडिया है कि ये वेब पेज काम कैसे करता है, क्या क्या चीज़ होती है। तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए जावास्क्रिप्ट का ही एक लाइब्रेरी है रिएक्ट, जो कि आपको बहुत इजीली स्केलेबल वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए चीज़ें प्रोवाइड करती है। देन ये CSS है, ये टेलविंड CSS की लाइब्रेरी है जो कि बनाया बहुत इजीली आपको चीज़ें दे सकता है। जब आप CSS पढ़ोगे देन आप टेलविंड CSS पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हाँ टेलविंड CSS क्यों यूज़ करना है, और या फिर और बाकी सारे बूटस्ट्रैप, मटेरियल, UI वो सब है CSS लाइब्रेरी, क्यों हमें चाहिए लाइब्रेरी। ठीक है, तो उसके बाद आपको रिएक्ट करनी है, देन टेलविंड CSS करनी है, देन आपको थोड़ा गिट एंड गिटहब पढ़ना है। बट इसके बाद आपको छोटा सा प्रोजेक्ट भी करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ मैं अभी तक रिएक्ट टेलविंड CSS मिला के एक क्या हम कुछ प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आपको वो करनी है। ठीक है, देन गिटहब एंड गिटहब एक क्लाउड रिपोजिटरी है जहाँ पे आप कोड पुश कर सकते हो, आपका जो भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे आप पुश कर सकते हो ताकि बाद में आप उसको ट्रैक कर सकते हो। गिट ऑल्सो वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, जो कि मैनेज करता है आप कोड को ट्रैक करने के लिए। सपोज एक प्रोजेक्ट में 10 डेवलपर काम कर रहे हैं, उनके लिए डिफरेंट ब्रांचेस होती है, तो ये आपको थोड़ा सा मैनेज करनी है। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको मिस नहीं करना। ठीक है, गिटहब एंड गिट ज़रूर पढ़ना है आपको। मेरे चैनल पे भी एक वीडियो आप चाहे तो वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आप यहाँ तक पूरा फ्रंट एंड डेवलपर बन चुके हो। ठीक है, HTML CSS होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, नोड पैकेज मैनेजर हो गया, देन रिएक्ट टेलविंड हो गया, उसके साथ आप एक प्रोजेक्ट भी बना लिए, देन आपको गिट एंड गिटहब हो गया। तो यहाँ पे आप एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन बना सकते हो, फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन। ठीक है, देन आपको जानी है बैक एंड की, क्योंकि आप फुल स्टैक डेवलपर हो। अगर आपको फ्रंट एंड करनी हो तो इतना ही सही है आपके लिए। देन आपको फुल स्टैक भी करनी है तो आपको बैक एंड की चीज़ें, मतलब सर्वर, देन हमारा डाटा कैसे सेव होती है, वो कैसे लॉजिक बिल्ड होता है, API रखती है, वो भी आपको सीखना ज़रूरी है। देन आप बैक एंड कर सकते हो, क्योंकि मैंने कहा था जावास्क्रिप्ट है वर्सेटाइल लैंग्वेज, तो उसी जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क है नोड.js। जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क नहीं, बेसिकली जावास्क्रिप्ट ही है नोड.js। सो जावास्क्रिप्ट आपकी वेब में चलती है, सेम जावास्क्रिप्ट इंजन को लेके एक अलग से सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी मशीन में चलेगी, लैपटॉप में चलेगी, उसको आपको इंस्टॉल करनी है, वो सेम है नोड.js। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जावास्क्रिप्ट वर्सेटाइल लैंग्वेज है, उसको आप सीख लोगे तो फ्रंट एंड भी कर लोगे, बैक एंड भी कर लोगे। ठीक है, सो नोड.js इज एन एनवायरमेंट टू रन जावास्क्रिप्ट इन योर सिस्टम। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर में चलती है। अगर आप नोड.js इंस्टॉल कर लेते तो एक एनवायरमेंट बन गया, वो आपकी लैपटॉप में इंस्टॉल करके जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हो। सो बैकएंड के लिए आपको नोड.js की ज़रूरत होगी। हमारे चैनल में भी कुछ नोड.js के सिंसियर ट्यूटोरियल्स है जो जहाँ पे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगी, अच्छा नोड.js है क्या, कैसे काम करती है। फिर आगे के लिए मैं आपको शेयर करूँगी ज़्यादा रिसोर्सेस। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे हमारे। देन उसके बाद आपको चाहिए डाटाबेस क्यों? सपोज आप एक वेब ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे तो आपको प्रोडक्ट तो सेव करनी है, यूजर तो सेव करनी है। ठीक है, तो डाटा कहाँ पे सेव करेंगे? डाटाबेस के काम आती है अभी। सो आप कोई भी डाटाबेस उठा लीजिए, PostgreSQL थोड़ा आजकल मार्केट में अच्छा चल रहा है, इंडस्ट्री लेवल पे यूज होता है। मतलब MySQL भी आप उठा सकते हो, MySQL, Postgres, या तो NoSQL डाटाबेस लाइक MongoDB, वो आप उठा सकते हो। उतना करने के बाद अब यहाँ पे आप सिंपल सा एक क्रॉड एप्लीकेशन बना लेना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे नोड.js में आप कैसे सर्वर बना सकते हो, कैसे एक API बना सकते हो एंड डाटाबेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। सो छोटा सा यहाँ पे क्रॉड आप बना लेना। उसके बाद आपको पढ़नी है कि रेस्टफुल APIs कैसे बनानी है, मतलब रेस्टफुल API में कैसे आपको रिक्वेस्ट यूजर से लेना है फ्रंट एंड से, देन रिस्पॉन्स देना है, देन JWT ऑथेंटिकेशन कैसी करनी है,
मतलब किसी को भी आप अपनी एप्लीकेशन में अलाउ तो नहीं करोगे लॉगिन करके कुछ भी करे, तो आपको ऑथेंटिकेशन भी ऐड करना है। देन रेडिस आप यूज़ कर सकते, तो रेडिस जो कि बेसिकली हमारी यूज होती है कि एप्लीकेशन को कैसे फास्ट रिस्पॉन्स हम दे सकते हैं, तो कैशिंग के लिए यूज होती है, आप उसको यूज कर सकते हो। देन आप एक छोटा सा एप्लीकेशन बना सकते हो फुल फ्रंट टू बैक, मतलब एक सपोज आप एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लिए या एक छोटा सा कुछ क्रॉड टू डू आप बना लिए, फ्रंट एंड में उसकी एप्लीकेशन बना लिया, वहाँ से क्रिएट किया, ऐड किया, एडिट किया, एंड बैक एंड में वो क्रिएट ऐड एडिट वाली एपीआई आपने लिखी और उस एपीआई के थ्रू डाटाबेस में आपने डाटा स्टोर किया, ठीक है, तो फुल ऑथेंटिकेशन भी किया, तो आपका एक पूरा फ्रंट एंड टू बैक एंड एक छोटा सा एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद आपको डेवऑप्स की थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी जाननी है, क्योंकि एज ए फुल स्टैक डेवलपर कंपनी विल एक्सपेक्ट यू नो डेवऑप्स ऑल्सो, राइट। सो डेवऑप्स के लिए आपको बेसिक लिनक्स का कमांड आपको पता होनी चाहिए। देन एक एप्लीकेशन रेडी होने के बाद आप उसको किसे होस्ट कर सकते हो या किसी एक क्लाउड सर्वर पर डाल सकते हो, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको तो पता होनी चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए AWS का आजकल बहुत अच्छा सा EC2 आ रहा है, तो ये सारे फीचर्स आप सेटअप कर सकते हैं। राउट 53 डोमेन सेटिंग के लिए काम आता है। सो EC2 का भी हमारे चैनल में वीडियो है, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं, हाउ टू होस्ट रिएक्ट एप्लीकेशन इन EC2 और हाउ टू होस्ट Node.js एप्लीकेशन इन EC2, या फिर S3 बकेट में आप इमेज स्टोर करते हो, उसकी वीडियो भी है चैनल पे, आप चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको मॉनिटर करनी कि आपकी एप्लीकेशन ठीक ठाक चल रही है, कहीं पे एरर आ रही है, लॉग्स मेंटेन करनी है, लॉगिंग सिस्टम आपको इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। देन गिटहब एक्शन क्या करता है, CI/CD पाइपलाइन, गिटहब एक्शन के बदले आप जेनकिंस यूज़ कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो CI/CD पाइपलाइन क्या होती है कि नॉर्मल आपने कुछ भी चेंजेस एप्लीकेशन में किया, गिट में ऐड किया और ऑटोमेटिक गिट से पुल करके उसको बिल्ड करके टेस्ट करके रन करेगा, ठीक है, बार बार आपको जाके सर्वर में अपलोड करनी नहीं होती है। तो गिटहब एक्शन का भी हमारे चैनल में एक वीडियो है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको टेराफॉर्म भी थोड़ा बहुत आनी चाहिए। तो अगर आप इतना कर लेते हो ना, इतना करके हर एक चेक पॉइंट में छोटा छोटा प्रैक्टिस करके एप्लीकेशन बना लेते हो, देन आप एक फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बना सकते हो फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फुल स्टैक एप्लीकेशन का रोड मैप। और अगर आपको फ्रंट एंड चाहिए तो आप यहाँ पे फ्रंट एंड पे जाइए। देखो फ्रंट एंड में पूरा डिटेल्स का है, जैसे कि आपको क्या क्या पता होनी चाहिए, बेसिक्स लर्न HTML की बेसिक्स आनी चाहिए, फॉर्म्स, वैलिडेशन, SEO, देन CSS की क्या क्या आनी चाहिए, ये थोड़ा डिटेल्स वाला है। इंटरनेट में हाउ HTTP इज वर्किंग, हाउ डोमेन नेम इज वर्किंग, व्हाट इज होस्टिंग, ये सब थोड़ा पता होना चाहिए। गिटहब कैसे काम करता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम ये पता होनी चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट की क्या क्या पता होनी चाहिए। तो ये है आपकी फुल फ्रंट एंड एप्लीकेशन की, फ्रंट एंड डेवलपर की रोड मैप, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। आपको अगर Node.js पढ़नी है, Node.js में क्या क्या टॉपिक आपको कवर करनी है, ये उसका एक ब्रीफ रोड मैप है, आप उसको भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक छोटा सा गाइड दे दिया कि कैसे आप इसके बाद क्या क्या पढ़ना चाहिए, मतलब कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, फिर आपको उसके अंदर अंदर जाना है तो आप ऐसे क्लिक करके जा सकते हो। मतलब ये है, अगर आपको Node.js पढ़नी है तो कौन सा टॉपिक मस्ट आपको कवर करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको मस्ट कवर करनी है, बहुत अच्छी तरीके से मेंशन किया हुआ है। अगर आप इसको ही कंप्लीट कर देते हो तो आप अच्छे एक डेवलपर बन सकते हो, ठीक है। तो ये था Node.js का। तो फ्रंट एंड डेवलपर का मैंने बताया आपको, ये डिटेल्ड है फ्रंट एंड का। एंड सेम आज फुल स्टैक का मैंने बताया कि फुल स्टैक में क्या क्या करनी है, पहले फ्रंट एंड की चीज़ें करनी है, फिर बैक एंड की, फिर थोड़े डेवऑप्स की, ठीक है। देन लॉगिंग, CI/CD, ये सब थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। बट पहले आप फ्रंट एंड से स्टार्ट करें, फ्रंट एंड का पूरा वीडियो पूरा टॉपिक्स कवर कर ले, फिर बैक एंड का कर ले, फिर डेवऑप्स कर ले। और आजकल क्लाउड में AWS, Azure, GCP, इसमें से कुछ कर लोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको भी अप टू डेट रहना है मार्केट के साथ,
ठीक है, अगर आपको जॉब चाहिए आज की डेट में। ये था कंप्लीट बिगिनर के लिए था, ये जो वीडियो है ट्यूटोरियल पूरा कंप्लीट बिगिनर के लिए था कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी मैं बताती हूँ आपको रिसोर्स। जो यहाँ पे तो आपको दे रखा है क्या क्या चाहिए, बट स्टिल आपको पढ़नी है तो यहाँ से आपको टॉपिक पता चल जाएगा, राइट। फिर आपको पढ़नी है तो आप सबसे बेस्ट है, अगर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हो उसके लिए है MDN। ठीक है, MDN वेब डॉक्स ये सबसे बेस्ट है, आप अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हो। ठीक है, रिसोर्स फॉर डेवलपर्स बाय द डेवलपर्स, जो बड़े बड़े कंपनी के जो डेवलपर्स है जो ऑथेंटिकेट रिसोर्स यहाँ आके वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट HTTP वेब API ये सब पे पढ़ना चाहते हो तो बेस्ट है कि आप MDN पे पढ़ो। ये सारी चीज़ें पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा इसमें टॉपिक वाइज। ठीक है, इंट्रोडक्शन, मल्टीमीडिया, HTML टेबल्स, देन उसकी ओवरव्यू, उसके साथ साथ आपको पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। देन रिएक्ट के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था, चैनल पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे एक वीडियो है, टॉप 5 बेस्ट यूट्यूब चैनल टू लर्न रिएक्ट जेस। आप हालांकि रिएक्ट जेस का वेब डॉक्स भी आप पढ़ सकते हो, बट उसके साथ भी अगर आपको एडवांस लेवल की चाहिए तो मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया है टॉप 5 यूट्यूब चैनल टू लर्न रिएक्ट जेस, ये आप पढ़ सकते हो। देन नोड जेएस का बेसिक तो आप नोड जेएस की डॉक्यूमेंटेशन से भी पढ़ सकते हैं, बट आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है तो हमारे यहाँ पे लिस्ट है जहाँ पे आपको नोड जेएस की एसेंशियल मिल जाएगी, मतलब नोड जेएस क्या है, कैसे काम करता है। एंड यहाँ पे सेम एक्सप्रेस जेएस की भी मिल जाएगी आपको एसेंशियल्स वीडियो। देन नोड एक्सप्रेस पे बहुत सारा वीडियो है, हमारे APIs है, डाटाबेस के साथ है, और MongoDB पे है, JWT ऑथेंटिकेशन पे है, आप ये सब चेकआउट कर सकते हैं। एंड और डिटेल्स में आपको चाहिए तो AWS का भी वीडियो देखो, हाउ टू अपलोड S3 बकेट, हाउ टू अपलोड मल्टीपल इमेजेस टू S3 बकेट, इसका भी वीडियो है। हाउ टू सेंड ईमेल इन नोड.js का भी वीडियो है, MySQL के साथ, पोस्टग्रेस के साथ वीडियो है। और आपको और डिटेल्स भी चाहिए तो और 2-3 चैनल से बहुत अच्छी तरीके से वो समझाते हैं, आप उसको भी कवर कर सकते हैं बैकएंड के लिए। तो ये एक है हुसैन नसीर, इसके भी ये भी बैकएंड के ऊपर बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बनाते हैं, तो आप इनका वीडियो देख सकते हैं। देन सेकंड है हमारा बाइट बाइट गो, इनका भी वीडियो बहुत अच्छा होता है, इंटरेक्टिव वे में समझाते हैं, आप इनका वीडियो भी देख सकते हो। देन थर्ड है ये मेहुल कोडैम, यहाँ पे भी आपको बैकएंड की बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी, हालांकि फ्रंट एंड पे भी मिलती है और आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था फुल रिसोर्स कि आप फ्री में कैसे अपने आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हो। अगर इसके बाद आप चाहते हो कि कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट करे, एंड टू एंड करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ लिया सब कुछ बट समझ में नहीं आ रहा है एंड टू एंड कैसे करे, तो आप सबसे बेस्ट है कि आप यूडेमी जाइए। यूडेमी पे नोड.js का यहाँ पे कंप्लीट गाइड एक है, ये ले लीजिए। एंड रिएक्ट जेस का भी है, फ्रंट टू बैक, ब्राड ट्रावर्सी मीडिया का, उसका भी आप कोई एक कोर्स ले लीजिए। एंड याद रखिए कोर्स हमेशा देखो यहाँ पे 549, 500, 400 ऐसी होती है, 3000 कभी कभी होती है, बट आप वेट करना जब ये वाला आएगा, इतना प्राइस में ही खरीदना, आप थोड़ा वेट कर लेना, जब ये प्राइस ड्रॉप होगा ऐसे खरीद लेना। मैं आपको सजेस्ट करूँ कि एक अच्छा सा यूडेमी से कोर्स ले लो, प्रोजेक्ट का कोर्स 500 अराउंड समथिंग से आएगा, वो आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देख के खुद वो प्रोजेक्ट कर लो, वो एक एंटरप्राइज लेवल की प्रोजेक्ट होगी, तो आपको सारे टॉपिक्स भी समझ में आ जाए कि अच्छा ये वाला सेक्शन ऐसे करते हैं, ये वाला ऐसे करते हैं। ठीक है, तो आप सब सारे कुछ पढ़ने के बाद आप यूडेमी से या कोर्सेरा से, आपको जो जहीं पे भी मन करे आपका, बट यूडेमी से क्योंकि आपको थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा अच्छा कंटेंट, मैं इसीलिए सजेस्ट कर रही हूँ आपको बिगिनर्स को कि आप यूडेमी से एक अच्छा सा कोर्स, नोड.js में कैसे API बनाते पूरा फुल प्रोजेक्ट, या रिएक्ट में कैसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं एंटरप्राइज लेवल, एक प्रोजेक्ट का कोर्स ले लीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। आप देख देख के वीडियो खुद से ट्राई कीजिए करने के लिए, जब तक आप वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि येस आई कैन डू नाउ, फुल फ्रंट टू बैक एक एप्लीकेशन में बना सकता हूँ। ठीक है,
तो ये था, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा कि ये था, मैं आई डोंट नो कितना अच्छे से कहा कि नहीं कहा। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कह लिया शायद, बट ये रिसोर्सेस लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी। और एक भी रिसोर्स है, जैसे कि अल्टीमेट नोड जेएस रिसोर्स है, गिटहब रेपो है। तो यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएगा, मतलब नोड जेएस पढ़ने के लिए क्या क्या अच्छा चैनल्स है, क्या क्या ब्लॉग्स है, ये सब मिल जाएगा आपको। क्या क्या फ्रेमवर्क नोड जेएस का है, ये सब कुछ मिल जाएगा। एंड रिएक्ट के लिए भी एक है ये गिटहब पेज, यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, कैसे कहाँ पे क्या क्या पढ़ना है आपको। देखो, जब तक आपको रोड मैप पता नहीं होता ना, तो आप इधर इधर भटकते हो। आपको कंप्लीट गाइड चाहिए, क्योंकि देखो जब हम बचपन में पढ़ते थे हमें पता होता है क्लास 1 बुक में इतने ही है, क्लास 2 बुक में इतने ही है। बट अभी हमें पता ही नहीं कि कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, राइट। इसलिए हमें रोड मैप चाहिए। तो रोड मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज़ में रोड मैप होना ज़रूरी है। आई होप ये रोड मैप का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और जो भी बनना चाहते हो वेब डेवलपर्स उनको शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसे अच्छे रिसोर्सेज, और ऐसे अच्छी गाइड्स, और ऐसे अच्छी ट्यूटोरियल्स लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।